आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। यूपीआई से भुगतान और लेन देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने कहा, देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, आयात की कोई योजना नहीं। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर। राजधानी भोपाल के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में अंतर्राज्यीय परिषद के मध्य क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद श्री शाह राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और आज रात दिल्ली लौटने से पहले एक संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। और ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता संजीव शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय समन्वय केंद्र में होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, किसान कल्याण, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की विवेचना, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे विषयों की रोकथाम के लिए व्यापक विचार विमर्श होगा। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। श्री शाह बाद में भोपाल में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर की आधारशिला रखेंगे और नई शिक्षा नीति और सहकारिता विषयों पर संगोष्ठियों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के 1300 से अधिक घरों और 54 प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण करेंगे। इन भवनों के निर्माण पर करीब 329 करोड़ रुपए की लागत आई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई से भुगतान और लेन देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कई ट्वीट संदेश में कहा कि यूपीआई आम लोगों के लिए सुविधाजनक और अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की दृष्टि से लाभकारी जनहित डिजिटल सेवा है। वित्त मंत्रालय ने उन खबरों को देखते हुए स्पष्टीकरण दिया है जिनमें यूपीआई पर शुल्क लगाने की संभावना व्यक्त की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सेवा प्रदाताओं की लागत से जुड़ी चिंताओं का हल दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष डिजिटल भुगतान व्यवस्था के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया था। इसे इस साल भी जारी रखने की घोषणा की गई है ताकि इसके उपयोग और आर्थिक रूप से लाभप्रद ऐसे आसान माध्यमों को बढ़ावा मिले। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। ये फैसला हाल ही में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के दौरान लिया गया। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अनिवार्य हिस्सा है। इससे उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और अंतरसांस्कृतिक आयामों को एकीकृत करने में मदद मिलती है। आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में इसका पर्याप्त भंडार है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं का आयात किए जाने की संभावना की खबरों का खंडन किया है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया है कि गेहूं की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण सरकार विदेशों से गेहूं खरीद सकती है।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथी भारतीय ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और चक्का फेंक खिलाड़ी योगेश कथुनिया को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने अंडर 20 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला अंतिम पंघाल की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि 14 पदक जीतकर भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन और कांस्य पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत आज से टोक्यो में शुरू होने वाली BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगे। हालांकि विश्व की 7 नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु टखने की चोट के कारण टूर्नामेंट से हट गई हैं। लक्ष्य सेन और श्रीकांत के अलावा एचएस प्रणय, साई प्रणीत, मालविका बंसोड़ और साइना नेहवाल भी आज पहले दौर के साथ अपने अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य सेन पहले दौर में डेनमार्क के हैंस क्रिस्टियन विटिंगसन से भिड़ेंगे, जबकि श्रीकांत पहले दौर में आयरलैंड के नहद गुएन से भिड़ेंगे। साइना अपने अभियान की शुरुआत हांगकांग की चियोंग नगम ई के खिलाफ करेंगी। फॉर्म में चल रहे प्रणय का सामना पहले दौर में ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी लूका रेबर से होगा। युगल वर्ग में भारत को राष्ट्रमंडल 2022 खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से काफी उम्मीदें हैं। बात करेंगे मौसम की। भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी आज सुबह तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश जारी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। भोपाल में पिछले 12 घंटों में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है और राजधानी का संपर्क कई गांवों से कट गया है। केरवा, भदभदा और कलियासोत बांध के गेट खोले गए हैं। निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। दूसरी ओर नर्मदापुरम जिले के तवा बांध के 5 गेट खोले गए। जबलपुर में बीते दिन 5 इंच से अधिक बारिश होने से आमजन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि आज भी अधिकांश जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आज उज्जैन, इंदौर, रीवा, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग में भारी बारिश की संभावना है, लेकिन भोपाल, जबलपुर और सागर में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। वहीं भारी बारिश के चलते राजधानी भोपाल के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। उधर सागर जिले में स्कूलों में भी आज सोमवार की छुट्टी घोषित की गई है। शहडोल जिले में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। नर्मदा का जलस्तर इतना अधिक हो गया है कि जबलपुर मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वर्चुअल अध्यक्षता में ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय 11वीं नेशनल सीड कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बीज की शुद्धता से ही वर्तमान और भविष्य की सुंदरता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे आधार संग्रहण अभियान के अंतर्गत प्रदेश में किए जा रहे आधार संग्रहण अभियान में निवाड़ी जिला प्रथम स्थान पर आया है। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 25 अगस्त तक सभी जनपदों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। वर्षों पुरानी परंपरानुसार धार जिले में इस साल भी भादो माह के दूसरे सोमवार को आज बाबा धारनाथ की सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी। ड्यूरंट कप फुटबॉल में गुवाहाटी में ग्रुप डी के मैच में आर्मी ग्रीन ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। ग्रुप ए के एक अन्य मैच में कोलकाता में मोहम्मडन ने जमशेदपुर को 3-0 से शिकस्त दी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। यूपीआई से भुगतान और लेन देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने कहा देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, आयात की कोई योजना नहीं। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर। राजधानी भोपाल के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।